तेलंगाना के वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और बहबूद पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने यौम मई के आलमी मौके पर रियासत के तमाम मेहनतकशों और मजदूरों को दिल्ली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने खास तौर पर महकमा ट्रांसपोर्ट के वजीर की हैसियत से आरटीसी के तमाम मुलाजमीन और कारकुनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को सराहा है। वजीर मौसूफ ने अपने पैगाम में जोर दिया कि मजदूरों को अपने हुकूक के हुसूल के लिए हमेशा मुत्तहिद रहना चाहिए और हुकूमत के मुस्बत रवैये का फ़ायदा उठाते हुए तरक्की की राह पर गामज़न होना चाहिए। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि महकमा ट्रांसपोर्ट गरीब अवाम के लिए एक सहारा बना रहे और इस मकसद के हुसूल में कारकुनों का ताउन कलीदी अहमियत रखता है। पूनम प्रभाकर ने यकीन दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत मेहनतकश तबके की फलाह व बहबूद और उनके जायज़ मुतालिबात को पूरा करने के लिए पूरी तरह संजीदा है और हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इस तहनीती पैगाम के जरिए उन्होंने रियासत की तामीर और तरक्की में मजदूरों के खून पसीने और उनकी अनथक मेहनत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। ये मौका हमें याद दिलाता है कि समाज का हर तबका उन मेहनतकशों का ममनून एहसान है जिनकी बदौलत आज हमारी मईशत का पहिया रवां है और अवाम को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आ रही है। మే 1 ప్రపంచ కార్మికుల దినోత్సవం మేడే। ఈ కార్మిక దినోత్సవం సందర్భంగా యావత్ తెలంగాణ కార్మికులందరికీ కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। ముఖ్యంగా రవాణా శాఖ మంత్రిగా తెలంగాణలోని ఆర్టీసీ కార్మికులందరికీ హృదయపూర్వకంగా కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అంతా భవిష్యత్తులో మీ హక్కుల సాధనకై మీరు ఐక్యంగా ప్రభుత్వ సానుకూలతను వినియోగించుకొని ఎదగాలని, రవాణా సంస్థ ద్వారా పేద ప్రజలకు లైఫ్ లైన్ గా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీకు నా కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। మీ పొన్నం ప్రభాకర్। जिला खम के पौलीर में मुनक़िदा एक अवामी जलसे के दौरान अंदरुमा घरों की तकसीम के मामले में वजीर पवंगोलेटी सरीनवास रेड्डी को इस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ा जब एक खातून इस्तिफादा कुनिंदा ने स्टेज पर ही हकायक बयान कर दिए। इस खातून ने घर मिलने पर वजीर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जब उनसे खानदान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा लंदन में मुलाजमत करता है, दूसरा बेटा सियासी तज्जियाकार है और बेटी सरकारी मुलाजिम है। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए कि इतने खुशहाल और पढ़े लिखे खानदान को हुकूमत ने गरीबों के लिए मुख्तस अंदरुमा घर कैसे अलाट कर दिया। इस वाक़ये के बाद सियासी हलकों में वजीर पर कड़ी तनकीद की जा रही है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुस्तहिक अफराद को नज़रअंदाज करके बासर लोगों को नवाजा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये मामला तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां लोग हुकूमत से शफ़ाफियत और गरीबों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। अब इंतज़ामिया पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इस अलाटमेंट की जांच करे और ये वाज़े करे कि इस तरह की बेज़ाब्तिगियां मुस्तक़बिल में कैसे रोकी जाएंगी। इस वाक़ये ने सरकारी स्कीमों में मुस्तहक़ीन के इंतखाब के तरीक़ाकार पर कई संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अब हुकूमत को देना होगा। మాకు ఇంతకు ముందు ఇల్లు లేదండి, పెంకుటిల్లు ఉండేది। మేము చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాము। ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ పథకం ఇల్లు వచ్చింది కాబట్టి మేము ఇల్లు కట్టుకోగలిగాము। మాకు కూడా ఒక ఇల్లు ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి గర్వపడుతున్నాము। ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అన్ని మంచి మంచి పనులు జరిపిస్తున్నారు సీనన్న గారు। చాలా ధన్యవాదములండి సీనన్న గారికి। అంతే, ఇంకా సెలవు। థ్యాంక్ యూ అబ్బా నీలమ్మ గారు। ఇక్కడ ఎంతమంది పిల్లలక్క? పిల్లలు ఎంతమంది? 4 పిల్లలు మాకు। నేను మా వారికి నేను 2వ భార్యని। ఏం చదువుతున్నారా మా పిల్లల? तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर और मेडिक पार्लिमानी हलका के इंचार्ज नवाब मुजाहिद आलम खान ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए भारी इजाफे की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने अदाद व शुमार पेश करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले अब सिलेंडर की कीमत 3,315 रुपये तक पहुंच चुकी है, जो कि छोटे ताजिरों और होटल मालिकान के लिए एक बड़ा माशी बोझ है। नवाब मुजाहिद आलम खान ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि 5 रियासतों के इंतखाबात खत्म होते ही कीमतों में इजाफा करना अवाम के साथ धोखाधड़ी है और हुकूमत को इस पर वजाहत देनी चाहिए। उनका कहना था कि बीजेपी के लिए सिर्फ इंतखाबी मुहिम अहम है, जबकि आम आदमी की मुश्किलात से इसे कोई सरोकार नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की मिसाल देते हुए कहा कि हम अवाम को सिर्फ 500 रुपये में सिलेंडर फराहम कर रहे हैं, जबकि मरकज़ मुसलसल कीमतें बढ़ाकर अवाम को परेशान कर रहा है।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान जेपी श्रीनिवास और जनरल सेक्रेटरी आलम भास्कर ने भी शिरकत की और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि कमर्शियल गैस की कीमतों में किया गया इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अब कांग्रेस पार्टी इस अवामी मुखालिफ फैसले के खिलाफ एहतजाज को मजीद तेज करने का इरादा रखती है ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके को इस इजाफी माली बोझ से निजात दिलाई जा सके। आज कमर्शियल गैस का सिलेंडर का प्राइस रातों रात 993 रुपीज़ 993 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ है ओवरनाइट। और ये राहुल गांधी जी ने इलेक्शन से पहले प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्शन के इमीडिएट बाद बीजेपी गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइसेस। आज उनका प्रेडिक्शन 100% सही हुआ और जो रेट्स 993 रुपीज़ पर नाइट ऑन कमर्शियल सिलेंडर बढ़े हैं। ये हिंदुस्तान एक गरीबों का मुल्क है, यहाँ पर किसान रहते हैं, यहाँ गरीब रहते हैं। ये कोई अमेरिका नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमी नहीं है, गरीब लोग रहते हैं। तो इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा असर होगा गरीबों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ये अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, जितने भी लोकल वेंडर्स हैं, जितने भी स्मॉल होटल रन करते हैं या बड़ी होटल रन करते हैं, जितने भी कस्टमर्स रहेंगे उनके हर एक के ऊपर रेट बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन आज हिंदुस्तान में स्काई रॉकिंग है। चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस ले लीजिए, चाहे डीजल प्राइसेस ले लीजिए, चाहे गैस प्राइसेस ले लीजिए। आज जो रेट्स बढ़े हैं वो नतीजों को देख के हमें इस बात की परेशानी है, चिंता है कि आइंदा से पेट्रोल प्राइसेस भी कहीं इंक्रीज़ ना हो जाएं। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्राइसेस वापस ले। दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक, बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जो ओवरनाइट इतना रेट बढ़ा है, मोर देन 35% रेट ओवरनाइट गैस सिलेंडर्स पे, कमर्शियल सिलेंडर से बढ़ा है, विच इज़ एब्सोल्युटली हॉरिबल। एंड द लोकल पीपल जो बीआरएस के कारगुजार सदर के टीआर ने साबिक वजीर आला के सीआर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा मजदूरों को सिर्फ मुलाजिम नहीं बल्कि तेलंगाना की तरक्की का बराबर का शिराकतदार तस्लीम किया है। कोरोना वायरस की वबा के मुश्किल दौर को याद करते हुए उन्होंने बताया कि सीआर ने तारिकीन वतन मजदूरों का एक बाप की तरह ख्याल रखा और उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। जब मरकजी हुकूमत ने मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूल किया तो सीआर ने अपनी जेब से रकम अदा करके उन्हें बाहिफाजत उनके घरों को रवाना किया, जो उनकी हमदर्दी की बड़ी मिसाल है। वबा के दौरान जब लोग अपने घरों में महसूर थे, तब मजदूरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों की तामीर का काम जारी रखा और हुकूमत ने उनकी हौसला अफजाई के लिए तनख्वाहों में दुगना इजाफा किया। केटीआर ने वाजे किया कि तेलंगाना की शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में मेहनतकश तबके का खून पसीना शामिल है, जिसका एतराफ़ करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीआरएस हुकूमत ने हमेशा मजदूरों की फलाह व बहबूद को अपनी तरजीहात में शामिल रखा और उन्हें मुआशरे में इज्जत व वक़ार का मकाम दिलाने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। अब भी पार्टी मजदूरों के हुकूक की हिफाजत के लिए पुरज़्म है, क्योंकि रियासत की खुशहाली का रास्ता उन्हीं के मजबूत हाथों से होकर गुजरता है। किशन रेड्डी ने वाज़े किया कि तेलंगाना का ईंधन का ज़ख़ीरा मुस्तहकम है और इंतज़ामिया किसी भी किस्म के मसनूई बहरान को रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। మీకు యాదికుండాలి, కరోనా వచ్చినప్పుడు ఎట్లాంటి పరిస్థితి ఉండే దేశంలో గందరగోళం ఎక్కడికక్కడ. అసలు ఎన్నడూ జీవితంలో చూస్తాం అనుకోని దృశ్యాలు చూసినాం. 100 కిలోమీటర్లు పిల్లను పాపను సంకలెత్తుకొని ఒక సూట్ కేసు మీద కూర్చోబెట్టుకొని బస్సు దొరకపోతే, రైళ్లు లేకపోతే, లారీలు కూడా బంద్ అయితే నడుచుకుంటూ పోయిన రోజులు ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. కొంతమంది ఇక్కడి నుంచి బీహారు, ఒరిస్సా ఎక్కడెక్కడో 100 కిలోమీటర్లు పోయినారు. ఆ రోజుల్లో మరి భారతదేశంలో అయ్యా మేము మా ఊరికి పోతామంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు రైల్లో కూడా ఛార్జీలు పెట్టినారు. రైలు వేసిండ్రు, కానీ ఆ రైళ్లకు కూడా ఛార్జీలు. భారతదేశంలో ఒకే ఒక్క నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఆ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కార్మికులను కూడా కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకొని వాళ్లకు జేబులో ఒక 1000 రూపాయలు పెట్టి భోజనం పెట్టి చీఫ్ సెక్రటరీని, డీజీపీని రైల్వే స్టేషన్కు పంపించి వాళ్లకు జెండా ఊపి మీరు మీ ఊర్లకు వండి బిడ్డ, మళ్ళా మెల్లగా తిరిగిరండి, మంచిగా తిరిగిరండి, భద్రంగా పోయి భద్రంగా రండి అని చెప్పి వాళ్లకు ఫ్రీగా రైల్లో పంపించిన నాయకుడు ఒకే ఒక్కడు కేసీఆర్ గారు. ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్లను కూడా ఆదుకున్న నాయకుడు
साबिक वजीर ईरा बेली दियाकर राव ने कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि अगर हुक्मरान जमात के वज़रा और अराकीन असेंबली खरीदारी मराकज़ पर जाएंगे तो किसान गुस्से में उन्हें वहां से भगा देंगे। उन्होंने दावा किया कि जब वो किसानों के दरमियान पहुंचते हैं तो लोग अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहते हैं कि रेवंत रेड्डी को वोट देकर उन्होंने बड़ी भूल की है। दियाकर राव के मुताबिक फसल की खरीदारी के लिए मराकज़ पर बारदाना तक दस्तयाब नहीं है और किसान मजबूरना 30 रुपये फी बोरी के हिसाब से खुद बस्ते खरीद रहे हैं। उन्होंने साबिका BRS हुकूमत का मवाजना करते हुए कहा कि हम 2 माह कबल ही ट्रांसपोर्ट के लिए टेंडर मुकम्मल कर लेते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत में लारियों का कोई इंतजाम नहीं है और किसानों को किराया भी खुद देना पड़ रहा है। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर कांग्रेस के वज़रा में हिम्मत है तो वो मराकज़ पर जाकर किसानों की अबतर हालत का मुआयना करें जिन्हें हुकूमत ने बेयार और मददगार छोड़ दिया है। उनका कहना है कि तेलंगाना की तारीख में ऐसी नाकारा हुकूमत कभी नहीं देखी गई जहां किसान अपनी फसल बेचने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और सरकारी निज़ाम पूरी तरह मफलूज हो चुका है। अब किसानों में बढ़ती हुई ये बेचैनी हुकूमत के लिए बड़े सियासी खतरे का पेश खैमा साबित हो सकती है, क्योंकि ज़राअत रियासत की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ఇవాళ మక్కల పరిస్థితి ఎట్లున్నదా? దయచేసి మీరు రైతు బిడ్డలే. నేను ఇప్పుడు పాలకుర్తిలో ఒక పెళ్లి పోయాను. మీ ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది అక్కడ. పెళ్లి పోయేస్తా అంటే అక్కడ మొక్కజొన్న కల్లాలు ఉన్నాయి. నేను ఎందుకులే, ఆడ ఉన్నోళ్ళందరూ మా కార్లో ఉన్నోళ్ళు అన్నారు, సార్ ఆడ గుంపంతా కాంగ్రెస్ గుంపే సార్, ఆ తండ వాళ్ళంతా కాంగ్రెస్ వాళ్ళే సార్, మీరు కారు ఆపకుండా ఎందుకు తలకాయ నొప్పి? లేదు వాళ్ళు ఆపుతాన్రయా? ఆగిన దిగిన నేను అంతా కాంగ్రెస్ లీడర్లే, ఎస్టీ వాళ్ళు. మీరు దండం పెడతా, పొరపాటు వేసి మీరు రేవంత్ రెడ్డి కోటేసినామని దండం పెడతారు. మీరు ప్రెస్ మీడియా మిత్రులు కూడా ఉన్నారు. ఘోరం అండి. నెల రోజులైంది మక్కలు తీసుకొచ్చి, కొనటోళ్ళు లేరు. यौम मई के मौके पर कुरोटला के BRS रुकन असेंबली डॉक्टर कलवा कुंटला संजय ने मजदूरों के तई अपनी हमदर्दी का सबूत देते हुए कुरोटला और मैटपली के मेहनत कशों में अपने ज़ाती फंड से लेबर और इंश्योरेंस कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मजदूरों को मुआशरे की मजबूत रीढ़ की हड्डी करार दिया और वाज़ेह किया कि उनकी सख्त मेहनत के बगैर रियासत की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने तमाम कारकुनों को मुत्तहिद रहने का मशवरा देते हुए यकीन दिलाया कि वो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। मजदूरों को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए उन्होंने बैंक LDM राम कुमार के साथ मिलकर छोटे कारोबार शुरू करने और खुद रोजगारी के मौक़े से मुताल्लिक़ एक आगाही प्रोग्राम भी मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम के दौरान किसानों और मजदूरों को बैंक कर्जों के हुसूल का तरीक़ाकार और हुकूमती स्कीमों से फ़ायदा उठाने के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गईं ताकि वो माली तौर पर खुद कफ़ील बन सके। डॉक्टर संजय की इस पहल को मकामी सतह पर काफ़ी सराहा जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ मजदूरों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के नए रास्ते भी मुयस्सर आएंगे। अब मजदूर तबका उन सहूलियात के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए पुरुम्मीद है और अवामी नुमाइंदे की इस खिदमत गुजारी का खैर मुक़द्दिम कर रहा है। सीनियर IPS अफसर CV आनंद ने रियासत तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हैसियत से बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है। इस अहम ओहदे पर उनके तकर्रुर के बाद हैदराबाद में वाक़ई पुलिस हेड क्वार्टर में एक बावकार तकरीब मुनक़िद हुई, जहां उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली। इस मौके पर महकमा पुलिस के कई आला हुक्काम और सीनियर अफसरान ने नए DGP से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ते पेश करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। CV आनंद ने अपनी नई जिम्मेदारियों के हवाले से अज़्म ज़ाहिर किया कि वो रियासत में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने और जराइम की रोकथाम के लिए अपनी पूरी सलाहियतों को बरोए कार लाएंगे। उन्होंने पुलिस फोर्स में शफाफियत लाने और अवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर तालमील पैदा करने पर भी जोर दिया ताकि शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो सके। हुकूमत की जानिब से उनकी तकर्रुरी को रियासत की सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर में बेहतरी के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है, क्योंकि वो एक तजर्बाकार अफसर के तौर पर पहचाने
जाते हैं। अब तमाम अफसरान उनकी क़यादत में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं ताकि तेलंगाना को एक महफूज रियासत बनाया जा सके और अवाम के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके। सीनियर IPS अफसर तरुण जोशी ने फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेट के सरबराह की हैसियत से बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है और इस अहम ओहदे पर तकर्रुरी के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया है। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी अवलीन तरजीह अवामी मरकज़ पुलिसिंग को फ़रोग़ देना है ताकि शहरियों को फौरी और बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस नए खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए बुनियादी ढांचे की तामीर और ट्रैफिक मैनेजमेंट के निज़ाम को मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कमिश्नर का कहना था कि नई कमिश्नरेट के क़याम के साथ कई चैलेंजेस सामने आएंगे, लेकिन उनकी टीम अवामी एतमाद जीतने और अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने अवाम को भरोसा दिलाया कि पुलिस हर शहरी की मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहेगी और जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मुअस्सर इस्तेमाल किया जाएगा। अब शहर के इस नए तरक्याती जोन में सिक्योरिटी के इंतजामात को मजीद सख्त किया जा रहा है ताकि सरमायाकारों और रहायशियों को एक महफूज माहौल फराहम किया जा सके और मुस्तकबिल के चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया जा सके। First of all, I extend my heartfelt thanks to the government and to the Honorable CM, to Akasha Vichar, for the opportunity for such people in the jurisdiction of Future City Commissionerate. తర్వాత ఇది కొత్త కమిషనరేట్ రీసెంట్ గా ఫామ్ అయింది. జస్ట్ హార్డ్లీ 3 to 4 months అయిపోయింది. సో వీ హ్యావ్ చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. తర్వాత వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ మెనీ థింగ్స్ in terms of processes, in terms of systems, in terms of infrastructure and logistics, and building everything from the scratch. So we will be focusing everything on that, and we will try to make it like a model policing, because we are starting with a clean slate. इंतकमुंदे कमिश्नरेट लेदो टुनी पुलिस जिला पिलनाडो में पुलिस इंस्पेक्टर चना मलिया के खिलाफ एक खातून की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने और उनके साथ ज्यादती करने के संगीन इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुतासिरा खातून का इल्जाम है कि मज़कूरा अफसर ने उनके घर में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ नाजेबा सलूक और ज्यादती की। इंसाफ के हुसूल के लिए जब खातून ने आला हुक्काम से रुजू किया तो उनके बयान की बुनियाद पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। तहकीकात के हिस्से के तौर पर मकामी पुलिस और रेवेन्यू हुक्काम के साथ साथ फोरेंसिक माहिरीन की टीम ने वनकुंडा मंडल के मौजा बरहमनपली में जाए वकुआ का मुआयना करके अहम शवाहिद इकट्ठे किए हैं। पुलिस इस मामले की हर जाविये से जांच कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके और मुतासिरा खातून को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जा सके। इस वाक़ये ने इलाके में सनसनी फैला दी है और अवाम की जानिब से एक मुहाफिज के ही इस तरह के शर्मनाक अमल में मुलव्वस होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है। अब तमाम की नज़रें अदालती कार्रवाई और पुलिस की हतमी रिपोर्ट पर लगी हैं ताकि मुजरिम को इसके किए की सख्त सज़ा मिल सके। जिला निजामाबाद के श्रीकुंडा मंडल हेडक्वार्टर में किसानों ने अपनी फसलों की खरीदारी में होने वाली ताखीर और वज़न में कटौती के खिलाफ सड़कों पर निकलकर जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहरा किया। किसानों का इल्जाम है कि हुक्काम की जानिब से हर क्विंटल धान पर 10 किलोग्राम की गैर कानूनी कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक माह का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद उनके अनाज की खरीदारी शुरू नहीं की गई है और किसान मराकज़ पर अपनी बारी के इंतजार में खा हो रहे हैं। इस एहतजाज की वजह से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करके उनके मसाइल हल करे और बिला ताखीर खरीदारी का अमल मुकम्मल करे। उनका कहना है कि खिले आसमान तले पड़ा हुआ अनाज बारिशों की वजह से खराब होने का अंदेशा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई गई। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की, ताहम किसान इस वक्त तक पीछे हटने को तैयार नहीं थे जब तक कि उनकी मेहनत का सही सिला मिलने और तलाशी के अमल में शफाफियत लाने का वादा नहीं किया गया। अब जिला भर में किसानों की इस तहरीक ने जोर पकड़ लिया है और वो अपनी फसल की हिफाजत और जायज़ कीमत के हुसूल के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं।
ఇంత ఘోరం అంటే రైతులు కష్టపడి 6 కాలాలు కష్టపడి ఇప్పటికీ వడగల్ల వానలు వాడి అట్లా నష్టపోయారు. ఇట్లా కింటాలకు 10 కిలోలు అంటే ఒక లారీకి తక్కువ 100 సంచుల కడత తీస్తున్నారు. దీనివల్ల ఎంత ఘోరం జరుగుతుంది. రైతులు ఇన్ని రోజులు కష్టపడి పాపం వాళ్ళని చూస్తే ఎంతో దుఃఖం అనిపిస్తుంది. నేను అన్న పాపం రైస్ మిల్ పోతే రైస్ మిల్ కూడా లోపలికి రానియలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు పోయి రైస్ మిల్లర్ కాలు మొక్కాలంటే ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా రావద్దని మేము కోరుకున్నాం. తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించి కలెక్టర్ అమ్మ స్పందించి వెంటనే తరుగు లేకుండా వడ్లని కొనాలని మా డిమాండ్ సిరికొండ మండలి జేఏసీ తరఫు నుంచి రైతుల తరఫు నుంచి మా డిమాండ్ కోరుతున్నాం. ఇక్కడ ధర్నా చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమనగా సిరికొండ మండలంలో దొడ్డుబాట్లకు సంబంధించిన పెద్ద ఇష్యూ నడుస్తుందమ్మా. जिला पिल्लाडो के रैन चुनतिल्ला मंडल में एक बेहद खुशआइंद और मुतासिर कुन वाकया सामने आया है, जहां एक वालिद और उनकी बेटी ने 10वीं जमात के इम्तिहानात में एक साथ कामयाबी हासिल करके सब को हैरान कर दिया। मिलोरम गांव के रहने वाले जी बाबू राव ने सन 2003 में घरेलू हालात की वजह से अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी थी और अब वो एक सीमेंट फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। इस साल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी छोटी बेटी चट्टी के साथ ओपन स्कूल के जरिए 10वीं के इम्तिहानात दिए ताकि वो अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल कर सके। नताइज के मुताबिक बेटी चट्टी ने 448 नंबरात के साथ शानदार कामयाबी हासिल की है, जबकि उनके वालिद बाबू राव ने भी 257 नंबर हासिल करके इम्तिहान पास कर लिया। इस दोहरी खुशी ने पूरे खानदान को मुसर्रतों से भर दिया है और गांव वाले एक मजदूर बाप के इस तालीमी जज्बे और मेहनत की भरपूर सिताइश कर रहे हैं। ये वाकया साबित करता है कि अगर इंसान के अंदर सच्ची लगन और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। अब ये बाप और बेटी दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं और उनकी कामयाबी का तज़किरा पूरे जिला में बड़े फख्र के साथ किया जा रहा है। 26 సంవత్సరానికి నేను ఓపెన్ 10th రాయటం జరిగింది. మా చిన్న కూతురు మన రెంటసింతల మండలంలో ఎస్టీ స్కూల్లో 448 మార్కులు సాధించటం జరిగినది. ఎంతో చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. నేను 2003 సంవత్సరంలో మా ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల నేను చదువు సాధించటం జరిగినది. మళ్ళీ 18 సంవత్సరాలకి మళ్ళీ నేను ఓపెన్ 10th రాయటం జరిగినది. నేను రాయటం కాకుండా నా కూతురుని కూడా చదివించటం జరిగినది. మా తల్లిదండ్రులు నన్ను ఎంతో కష్టపడి చదివించారు. వాళ్ళ కష్టాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని నేను పాస్ అయ్యాను. బైపీసీ తీసుకొని డాక్టర్ అవి మా ఊరికి ఉచిత సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను। हैदराबाद के इलाके हयात नगर में एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब एक गाहक ने ईंधन की पैमाइश में बड़ी धोखाधड़ी का इंकिशाफ किया। मुतासिरा शख्स का दावा है कि इसकी कार के टैंक की कल गुंजाइश सिर्फ 27 लीटर है, लेकिन पेट्रोल पंप की मशीन ने 32 लीटर ईंधन भरने का बिल दिखाया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। जब गाहक ने इस फर्क पर अमले से सवाल किया तो उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया, जिससे शक मजीद पुख्ता हो गया। इस मशकूक वाकये के बाद शहरी ने फौरी तौर पर मकामी पुलिस स्टेशन पहुंचकर पेट्रोल पंप इंतजामिया के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की संगीनी को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब इस बात की बारीक बीनी से जांच की जा रही है कि आया पेट्रोल मशीन के मीटर में कोई तकनीकी छेड़छाड़ की गई थी। मकामी हुक्काम और मुताल्लिका महकमे के इंस्पेक्टर्स पंप पर पहुंचकर पैमाइश के आलात की जांच कर रहे हैं ताकि अवाम को इस तरह की लूट मार से बचाया जा सके और सच्चाई सामने लाई जा सके। इस वाकये के बाद सोशल मीडिया पर सारिफीन पेट्रोल पंपों पर होशियार रहने की अपील कर रहे हैं ताकि किसी और को इस किस्म की धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े। किशन रेड्डी ने वाज़े किया कि तेलंगाना का ईंधन का ज़ख़ीरा मुस्तहकम है और इंतज़ामिया किसी भी किस्म के मसनूई बहरान को रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। रियासत आंध्रा प्रदेश के जिला वजानगरम में बोबली के मकाम पर एक आरटीसी बस के अंदर नशिस्त के हुसूल के लिए ख्वातीन के दरमियान होने वाला मामूली झगड़ा देखते ही देखते पुरतशद्दुद तसादुम में बदल गया। इस अफसोसनाक लड़ाई के दौरान ख्वातीन ने एक दूसरे पर बेरहमी से हमला किया, जिसकी जद में आकर 14 साला लड़की भार्गवी शदीद तौर पर जख्मी हो गई।
लड़की की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे फौरी तौर पर मकामी लोगों की मदद से वजानगरम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस में बैठने की जगह को लेकर तल्ख कलामी शुरू हुई थी, जिसने थोड़ी ही देर में एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और मुसाफिरों के दरमियान अफरातफरी मच गई। पुलिस ने इस वाक़ये का नोटिस लेते हुए मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है और बस में मौजूद दीगर मुसाफिरों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। ये वाक़या अवामी ट्रांसपोर्ट में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त और मामूली बातों पर तशद्दुद पर उतर आने वाले रवैयों की एक अफसोसनाक मिसाल बनकर सामने आया है। अब हुक्काम अस्पताल में ज़ेर इलाज लड़की की सेहत पर नज़र रखे हुए हैं, जबकि अवाम की जानिब से इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात की सख्त मजम्मत की जा रही है। तेलंगाना के जिला वकाराबाद के तांडोर मंडल में एक हैरान कुन वाक़या पेश आया है, जहां एक मां ने अपनी बेटी को इसके आशिक से दूर करने के लिए तवहुम प्रस्ती और काले जादू का सहारा लिया। खातून ने अपनी 20 साला बेटी को गुंडपा नामी एक शख्स के पास भेजा ताकि वो जादू के जरिए लड़की का जहन बदल सके, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मकामी लोगों ने जब एक सुनसान जगह पर लड़की को जादू टोने के सामान के साथ इस शख्स के पास बैठे देखा तो फौरी मुदाखलत की और पूछगुछ शुरू कर दी। लड़की ने एतराफ़ किया कि इसकी मां ने ताल्लुकात में पैदा होने वाली तलखियों को दूर करने के लिए इसे यहां भेजा है, जबकि देहातियों ने गुंडपा पर नौजवान लड़कियों को गुमराह करने का संगीन इल्जाम लगाया। इस मौके पर लोगों और जादू टोने करने वाले शख्स के दरमियान सख्त तल्ख कलामी हुई, क्योंकि देहाती लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थे ताकि इसकी नाउने फेल को रोका जा सके। इस वाक़ये ने जदीद दौर में भी मुआशरे में फैली गहरी तवहुम प्रस्ती और जाहिलाना रसूमात की संगीन सूरत हाल को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है, जिस पर लोग सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अब मकामी पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है ताकि जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके और नौजवान नस्ल को ऐसे तवहुम प्रस्त अनासिर से बचाया जा सके। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना का ईंधन का ज़ख़ीरा मुस्तहकम है और इंतज़ामिया किसी भी किस्म के मसनूई बहरान को रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। ఓకే ప్లేస్ రాదప్పా బ్లర్ అవుతుంది మొత్తం. చెప్పు బ్లర్ వస్తుంది మొత్తం. చెప్పు. పలానా మనిషి నా దగ్గరకు వచ్చిండే. ఎవరామె? మా గల్లీలో ఉంటది. పేరు? మా గల్లీ మనిషి నిర్మల. వాళ్ళ సంసారం లోపల కొడుకు కోడలు ఇబ్బందులు పడాలని నా వద్దకు వచ్చింది. ఇది నిజమా కాదా? నువ్వు కల్పించుకొని చెప్తున్నావు? నిజం. ఎప్పుడు వచ్చింది? మన 15 ఓకే सर। हैदराबाद से नारायणखेत जाने वाली आरटीसी बस में तलाशी के दौरान रिश्वत मांगने पर एक कंडक्टर और मुसाफिर ने चेकिंग ऑफिसर प्रकाश की चप्पलों से पिटाई कर दी। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब रायकोट के मकाम पर अफसर ने बस रोककर टिकटों की जांच की और एक मुसाफिर को बगैर टिकट के पाया। इंस्पेक्टर ने मुसाफिर को जुर्माने से बचाने और कंडक्टर को महकमाना कार्रवाई से दूर रखने के बदले 20,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया, जिस पर दोनों मुश्तइल हो गए। गुस्से में आकर कंडक्टर और मुसाफिर ने सरेआम अफसर को चप्पलों से मारना शुरू कर दिया, जबकि बस में मौजूद दीगर मुसाफिरों ने भी इस बदउनवान अफसर के खिलाफ सख्त बिरहमी का इजहार किया। इस हंगामा आराई की वजह से सड़क पर काफी देर तक अफरातफरी मची रही और लोगों ने बदउनवानी के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। अब इस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद आला हुक्काम ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। ये वाक़या सरकारी महकमों में निचली सतह पर फैली रिश्वत खौरी और उसके खिलाफ अवाम के बढ़ते हुए गम और गुस्से की एक वाज़ेह मिसाल बनकर सामने आया है। अक्सर मुसाफिरों का कहना है कि ऐसे काली भेड़ें महकमा ट्रांसपोर्ट की बदनामी का बाइस बन रही है, जिनका मुहासबा करना बेहद ज़रूरी है। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना का ईंधन का ज़ख़ीरा मुस्तहकम है और इंतज़ामिया किसी भी किस्म के मसनूई बहरान को रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट है।
ఏమైంది